So, Miss Matya, have you revised? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. That's great. Okay. So, we are dealing with relative motion in one dimension और इसमें हमने ये सीखा कि किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को अगर देखना है, जो देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसको रेस्ट में लाना पड़ता है। उसको रेस्ट में लाने के लिए तुमको जो जो चेंजेस करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे पिक्चर में जितने सारे और क्वांटिटीज हैं, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ तुमको सेम चेंज करना पड़ेगा। याद है ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक हम यूज कर रहे थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what we do is that हमने सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था। पीपल डू रिमेम्बर रिलेटिव पोजीशन Yes, ऑफ ए sir. विद रेस्पेक्ट टू या बस हम क्या लिखते थे, एक्स ए माइनस, एक मिनट रुको, हाँ और मैं एंटर कर रहा या एक्स ए माइनस एक्स भी लिखते थे। पीपल सर रिमेम्बर आपने तो दिस? क्वेश्चंस दिए थे सर, नहीं बोल। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? हाँ सर, आंसर नहीं आया सर, नहीं कर पाया। ओके ओके फाइन, मैं ये करके उसके बाद वो समझा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो ये था ना, दिस वाज पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका रिलेशन था एक्स ए माइनस एक्स बी। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी। यस और नो? यस सर। राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या मिलेगा हमको? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज ए ए माइनस ए बी। सी हो गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. No, sir. No, हेलो यस सर। हेलो मैं ओके ओके फाइन। सो ये हो गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन का रिलेशन ए माइनस ए बी, एग्जैक्टली सेम। तो ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस। अभी बोलो तो क्या डाउट था, कौन से क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करना है? निशान अभी पॉज कर देना, निशान प्लीज पॉज। मतलब सुबह का क्लासेस कब तक? sir. या निशान स्टार्ट कर दे। सो यहाँ पर हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देख लिया, ठीक है? इसका यूज जो है हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें तुमको दिख जाएगा इसका यूज कैसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट पीपल। याद है ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन क्या था? यू रिमेम्बर, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यस और नो? हेलो सर हेलो, am I आपने audible? वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन तक से पढ़ाया था। यस, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन, लेकिन मैं जब प्रॉब्लम कर रहा था उसमें एक ऐसा कंसेप्ट था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन का आइडिया तुम लोग को दिया था, ये हाँ, वाला sir. हाँ सर, हाँ लिखा हुआ सर। देखो, वेलोसिटी याद है या नहीं है? है ना? हाँ हाँ हाँ, इसका है जो सर। बेसिक Yes, आइडिया sir. है वो तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, कोई नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, अप्रोच या सेपरेशन क्या होता है, वेरी सिंपल। हम वन डायमेंशनल मोशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इवन दो डेफिनेशन में यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये सब लिखा हुआ है। अभी इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो सीधा सीधा ऐसे समझना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के वेलोसिटी को देखो। अगर दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के वेलोसिटी को देखो, और अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों के बीच के सेपरेशन को घटा रहा है, उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे। और अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहा है, इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा प्रॉब्लम के थ्रू तुमको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, ओके सर। ठीक है? ओके, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। निशान रिकॉर्ड कर रहा है ना? यस सर। ओके।
ओके आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये देखिए, A particle is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड पार्टिकल बी जो है वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो, जस्ट सी दिस थिंग प्रॉपर्ली। सुन रहे हो ना सब लोग? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. स्टेप इज दैट, पहला स्टेप क्या है कि किसी एक का ऑब्जर्वर बना दो, दोनों में से किसी एक का ऑब्जर्वर बना दो, है ना? किसी एक का ऑब्जर्वर बनाऊंगा, बोलो किसको बनाए, ए को बनाए, बी को बनाए, कोई भी चलेगा। एक को सर। चलो मैं ठीक है, मैं मान, चलो एक ऑब्जर्वर, यस एक ऑब्जर्वर बना देते, ठीक है, एक ऑब्जर्वर बना देते। तो एक ऑब्जर्वर बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक इसको देख रहा होगा, ए बी को देख रहा होगा, राइट? ए अगर बी को देख रहा है, ऑब्जर्वर जिसको हम बनाते हैं उसको हमेशा हम क्या करेंगे, रेस्ट में लाएंगे। क्योंकि देखो ये जो तुमको अभी पिक्चर दिख रहा है, बॉल राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो बी वाला बॉल है वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो पिक्चर है दिस इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कोई बंदा जमीन पे बैठा है, वो उसको दिखाई दे रहा हो कि पहला बॉल 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा बॉल जो है वो 12 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। बट अगर मुझे इसी पिक्चर को ऑब्जर्वर ए के आंखों से देखना, एज सीन थ्रू द आईज ऑफ ऑब्जर्वर ए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको रेस्ट में लाना पड़ेगा, है ना? मैंने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड लगा दिया, यहाँ पर अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड लगा दिया तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड। बोलो ये समझ में आया नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो ये sir. हमने क्या निकाल लिया, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि अभी अगर ये जमीन है तो ए को क्या दिख रहा होगा, ए को दिख रहा होगा कि वो रेस्ट में है, और उसको दिख रहा हो कि बी जो है उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट, इन दिस केस यस 10 + 10 दैट इज 22 मीटर पर सेकंड। तो ए को दिख रहा है बी जो है उसके तरफ आ रहा है। ध्यान से देखो जनता, ये वेलोसिटी किस तरफ है, ये वेलोसिटी ए के तरफ है। ए के तरफ का मतलब क्या है, ये जो 22 मीटर पर सेकंड है, कि इन ए और बी के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो टाइम के साथ क्या करेगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज कराएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? वो टाइम के साथ क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। और इन अदर वर्ड्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना? जनता जवाब दो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। I hope so all of you will agree with this. This is relative velocity. Relative velocity of b with respect, sorry, with respect to a. ये हो गया relative velocity। तो ये जो वेलोसिटी इन दोनों के बीच के सेपरेशन को डिक्रीज कर रहा है, इसी को ही हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बुलाएंगे। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a साइन के साथ पुट करना चाहूँ तो मुझे पुट करना चाहिए था -22 मीटर पर सेकंड। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर मुझे पुट करना चाहिए Yes, तो sir. किसमें पुट Yes, करना sir. चाहिए, -22। बट हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए हमने मॉड लगाया। मॉड समझ में आया? वो जो दो डंडा लगाया मैंने उसको मॉड बोला, इसलिए मैंने मॉड लगाया। इसका स्पीड कितना होगा, 22 मीटर पर सेकंड, है ना? तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। yes, sir. Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस। हाँ सर। Yes, sir. Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट अस से कि अभी तुमको अगर, जैसे कि हमने ए के रेस्पेक्ट में देखा, अभी अगर बी के रेस्पेक्ट में देखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए का स्पीड इधर कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, बी का इधर स्पीड था 12 मीटर पर सेकंड। यस, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, दिस वाज 12 मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ पर अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से देखो, 12 मीटर पर सेकंड, ये ए है, ये बी है। सो लेट अस सी द पिक्चर विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने बी को ऑब्जर्वर मान लिया, इसको मान लिया, बी को ऑब्जर्वर मान लिया, तो हम क्या करेंगे, बी को रेस्ट में लाने के लिए पीछे 12 मीटर पर सेकंड लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, दिस इज ऑल्सो 12 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कम ऑन पीपल, बोलो हाई है ना, हाई है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इन दिस केस क्या Yes, पिक्चर, sir. हाउ डज द पिक्चर लुक लाइक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ, देखो 22 मीटर पर सेकंड, और बी जो है, बी क्या है, बी रेस्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक मिनट, अगर कोई तुमको यहाँ पर पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पूछेगा ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
अगर ये वेलोसिटी अप्रोच है, कम ऑन, देखो वेलोसिटी अप्रोच है तो हम इसको क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, 22 मीटर पर सेकंड। चाहे Yes, तुम sir. ए को ऑब्जर्वर बनाओ, चाहे तुम बी को ऑब्जर्वर बनाओ, आंसर क्या होने वाला है, आंसर विल बी द सेम। बोलो समझ में आया नहीं आया, हाँ डिड यू सर। अंडरस्टैंड इट? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, इससे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में बी को देखे तो उसका स्पीड कितना आएगा 22, बी के रिस्पेक्ट में ए को देखे उसका भी रिलेटिव वेलोसिटी 22 आएगा, लेकिन साइन में फर्क आएगा। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने? सर क्वेश्चन नहीं आया Yes, सर। sir. हो गया सर। हो गया? Yes, sir. Okay. In this case, people, चलो ये try Sir. करो, give it a try. Yes. Give it a try. किसी को कुछ बोलना है? Anyone trying to say something? सर मुझे सर हाँ बोलो। हेलो Go ahead. सर इस संडे हाँ को एग्जाम होगा ना सर हमारा? हाँ होगा। सर हॉलीडे नहीं होगा क्या कुछ रक्षाबंधन के लिए? किसके लिए? सर 22 तारीख को सर रक्षाबंधन है, सो सर हमारा हॉलीडे नहीं होगा क्या उस दिन? ये मुझे इतना क्लियरली पता नहीं है, प्रिंसिपल को पूछना एक बार। ठीक है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कौन सा कुछ होगा ये नहीं। ठीक है, टॉक विद द प्रिंसिपल वंस। ओके सर। सर आंसर 15 मीटर पर सेकंड है। सर 15 मीटर Yes. पर सेकंड होगा क्या? आंसर इज 15 हाँ मीटर सर पर मेरा सेकंड। भी 15 मीटर पर सेकंड। या वेरी सिंपल, किसी के रेस्पेक्ट में देख लो, देखो इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड पीछे लगा दिया, इसमें भी सर। 20 मीटर पर सेकंड लगा दिया। सो व्हाट इज अ न्यू पिक्चर पीपल, व्हाट इज अ न्यू पिक्चर? जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर ये जमीन है और ये अगर तुम्हारा पहला बॉल है और ये अगर तुम्हारा दूसरा बॉल है, तो ये दिखाई देगा कि ये 15 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है ना। ए को दिख रहा होगा कि बी उसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है with a speed of what, 15 meter per second. So velocity of approach in this case is 15 meter per second. Yes or no? Yes or no? हाँ सर। One यस Yes, people. सर sir. सर। Yes, sir. इसमें Yes, अगर sir. यहाँ पर हमने ए को ऑब्जर्वर बनाया, अगर तुम चाहते हो बी को ऑब्जर्वर बनाए, मतलब बी को रेस्ट में लेके आना है ना, बी एट रेस्ट और ए को देखे, उसका भी जवाब 15 मीटर पर सेकंड ही आएगा। Is that okay people? Is that यस okay? सर। Yes, अच्छा, sir. अगर तुम इसको फॉर एग्जांपल, अगर तुम इसको फॉर्मूला पुट करके लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर लिखना चाहो, यहाँ पर हमने ए को ऑब्जर्वर बनाया था, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिखोगे। एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, ऐसा लिखोगे। जनता जवाब दो, हाँ सर। यस और नो? Yes, Yes. sir. इसका मैग्नीट्यूड, ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? बी, ये जो वी बी वी है, दिस आर द वेलोसिटीज सर विद 5 रिस्पेक्ट टू, सर 5 मीटर यस, पर प्लस सेकंड। 5, दैट इज प्लस 5 है ना, माइनस वी ए की जगह क्या लिखें, प्लस 20 मीटर प्लस पर 20। सेकंड। प्लस 20 आंसर कितना आ Yes, जाएगा, sir. 15 मीटर। 15। ठीक है, चाहे तुम फॉर्मूला यूज करो, चाहे तुम डायग्राम में जैसे तुमको टेक्निक सिखाया था, रेस्ट में लाके आके देखो, तुमको जवाब सेम मिलने वाला है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। मेरी स्क्रीनशॉट। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, इस केस में देखते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये वाला ट्राई करो तो, जस्ट गिव इट अ ट्राई। A particle A is moving with a speed of 10 meter per second towards right. Particle B is moving at a speed of 10 meter towards 10 meter per second towards right. दोनों 10 meter per second 10 meter per second right की तरफ travel कर रहा है. And another particle C is moving at a speed of 10 meter per second towards left. Left की तरफ आ रहा है. The separation between A and B is 100 meters. A and B का जो separation 100 meters पे है. Find the time interval between C meeting B and C. Sorry, between C meeting B and C meeting A. मतलब सी तो बी के साथ मीट करेगा, तो पूछा गया कि कितने टाइम के बाद सी जो है
वो फिर से ए को मीट करेगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, इज दैट क्लियर? सर सी Yes, बी sir. को कैसे मीट करेगा सर? जो अभी कर रहे हैं पिक्चर में देखो, मीट करेगा मतलब क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग भी। मीट मतलब ऐसा मत सी और बी समझो टू कि से जाके एक छुएगा। लाइन में ही है ना हाँ हाँ, क्या क्या? सर? सी और बी टू से एक ही लाइन में है ना, मतलब एक ही पोजीशन में। हाँ, मीट के बारे में नहीं, हाँ अभी अभी मतलब सी जो बी को मीट करेगा, जैसे कि अभी जो तुमको पिक्चर दिख रहा है इसमें सी ने बी को ऑलरेडी मीट कर लिया, तो हाँ सर। कितने टाइम के बाद सी फिर से ए को मीट करेगा वो पूछा गया। कितने टाइम के बाद सी जो है वो फिर से ए को मीट करेगा, मतलब व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन देयर मीटिंग्स। सी का बी से मिलना और सी का ए से मिलना, इन दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है? ओके सर। ठीक है। देखो पीपल, यहाँ पर अगर हम अपनी पिक्चर को देखें, हमारे इस कहानी में, हमारे पिक्चर में देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग। यस, बोलो। है ना? सर। Yes, sir. एक Yes, sir. एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ईयरफोन्स। Okay, can you hear me? Hello? Hello? सर Sir, your साउंड बहुत voice लो is हो too गया low. सर। अच्छा, अभी अभी ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ठीक है, तो इसको देखते हैं। The particle A is moving at a speed of 10 meter per second towards right. Particle B is moving at a speed of 10 meter per second towards right, and another particle C is moving at a speed of 10 meter per second towards right. So people, you have to understand कि यहाँ पर इस पिक्चर में there are three moving objects. ठीक है, तो जमीन में बैठ के अगर देखोगे तब जाके तुमको ये पिक्चर दिखाई देगा कि ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है और सी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तीनों मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में देखो, किसी तीनों में से किसी एक को ऑब्जर्वर बना दूं और उसके रेस्पेक्ट में देखो, तो पिक्चर बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो तो रेस्ट में आ जाएगा। तो तुम खुद बताओ कि तीन चलते हुए ऑब्जेक्ट को देखना, एनालाइज करना आसान होगा या दो चलते हुए ऑब्जेक्ट को देखना आसान होगा? ये बताओ। दो सर। दो, sir. Yeah. तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन इन दिस केस। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, सी को रेस्ट में लेके आ जाते हैं। लेट अस ब्रिंग सी टू रेस्ट। चलेगा? इसमें से किसी को भी रेस्ट में लाने से हो जाएगा। तो पिक्चर ऐसा है कि सी जो है मूव नहीं कर रहा है। जनता जवाब। ये जो पिक्चर ऐसा है, दिस इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ द बॉल सी। सी को क्या दिखाई देगा? सी को ये दिखाई देगा कि सी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बॉल बी जो उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड, और बॉल ए जो है वो भी उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? जिज्ञासा, नियार, Sir. विक्रम, मानस, Yes, सबको sir. समझ में Yes, आया? sir. ओके। सो सी को अभी कह रहा है कि सी मूव नहीं कर रहा, सी अपने जगह पर है। अभी अभी जस्ट नाउ बी ने क्रॉस किया, राइट ऑन, बी ने क्रॉस किया। ए फिर से कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सी को दिख रहा है ए जो है वो कितने डिस्टेंस में, 100 मीटर्स के डिस्टेंस में है ना। सी से ए का गैप कितना है? 100 मीटर्स। और ए जो है सी की तरफ कितने स्पीड से ट्रेवल करके आ रहा है? ए जो है सी की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जनता जवाब तो हाँ या ना? सी को हाँ दिख सर। रहा है Yes, sir. उसके तरफ आ Yes, रहा है Sir. sir. स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द टाइम इन दिस केस? 5 seconds। 5 seconds। So the answer in this case is 5 seconds. बोलो, समझ में आया? Is that okay? हाँ सर। पक्का? Yes, sir. Sir. Yes. स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। Okay, let's see this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, क्या है, ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 and 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। ध्यान देना, ए एंड बी दो बॉल्स है और दोनों को जमीन से फेंका गया है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 क्वेश्चन मीटर नहीं पर दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा? सर देख रहा है। सर देख रहे सर हैं। हमें दिख रहा है। ओके, ए एंड बी दोनों बॉल्स को फेंका जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों को जमीन से फेंका गया है और उनका एक्सीलरेशन जो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। बिकॉज अगर तुम किसी बॉल को जमीन से फेंकोगे इट विल डेफिनेटली एक्सेलरेट, इन दिस केस डिसेलरेट विद अ डिसेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। एक सेकंड के बाद इनके बीच का सेपरेशन क्या है वो पूछा जा रहा है। जनता समझ में क्वेश्चन क्या है? जीरो कहता क्वेश्चन। हाँ सर। यस यस सर। सर। दिस क्वेश्चन को ना, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज। मैं दोनों तरीके से ना तुमको सॉल्व करके दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों तरीके से। ठीक है, एक तो ग्राउंड में बैठ के सॉल्व करेंगे, सिट डाउन इन द ग्राउंड एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए को कितने स्पीड से फेंका गया है और बी को कितने स्पीड से फेंका गया है? Am I correct people? बोलो। हाँ यस सर। सर। ए को 5 मीटर Yes, पर sir. सेकंड से बी को 10 मीटर पर सेकंड से पूछा है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद क्या सेपरेशन होगा? तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि ए का व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी हम इस प्रॉब्लम को कहां से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं? कौन ऑब्जर्वर है? समवन हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। सर ग्राउंड। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड है, उसके रेस्पेक्ट में देख के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? 5 into t प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे यार? -10 into t स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 1, है ना? क्या मिलेगा हम इस केस? 5 - 5। आंसर आ गया 0 मीटर्स। 0 मीटर्स क्यों आया? कैन एनीवन टेल मी 0 मीटर्स क्यों आया? इसका मतलब यह है कि दिस इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने टाइम में बॉल ऊपर भी जाता है और रिटर्न भी आ जाता है। दैट मींस द बॉल हैज अगेन कम बैक टू द ग्राउंड। दैट इज द रीजन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। कम ऑन पीपल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। Yes, sir. ओके, आई एम सेंडिंग यू न्यू लिंक। उस नए लिंक में ज्वाइन करो। 1 मिनट बाकी है सिर्फ। ओके आई एम सर। सेंडिंग यू न्यू लिंक। यस सर। Okay. Now let us find out the displacement of B. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी s इक्वल टू ut मतलब 10 into t, है ना, प्लस हाफ। a के जगह क्या लिख देंगे? -10 into t स्क्वायर। कितना आएगा? दिस इज 10, दिस इज -5, है ना, दैट इज 5 मीटर्स, है ना। इसका मतलब है कि जो दूसरा बॉल B है वो कहाँ तक पहुंचा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुंचा होगा। दिस इज बॉल B और ये जो डिस्टेंस है ये कितना पाया गया? दिस इज 5 मीटर्स। मतलब बॉल ए जमीन पे फिर से रिटर्न आ गया। पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉल ए कहां पर आ गया? बॉल ए फिर से जमीन पे रिटर्न आ गया और बॉल बी अभी जमीन से कितना ऊपर है? 5 मीटर्स के ऊपर ही, मतलब इट इज अबव द ग्राउंड बाय 5 मीटर्स। सो इट इज द सेपरेशन आफ्टर 1 सेकंड। जनता जवाब दो ना, व्हाट इज द सेपरेशन आफ्टर 1 सेकंड? दैट इज 5 5 मीटर्स। मीटर। यस, सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो जनता, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेपरेशन का मतलब क्या है। सेपरेशन का मतलब है कि पहले बॉल को दूसरा बॉल कहाँ दिख रहा है? पहले बॉल को दूसरा बॉल जहां पर दिख रहा होगा, जितने गैप पे दिख रहा होगा, वही है सेपरेशन। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसी प्रॉब्लम को ना, वी डू द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व किया? विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब ए एंड बी ये दोनों बॉल्स है ना, तो किसी एक बॉल के रेस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड के बाद दूसरा बॉल कहां पर है। किसी एक बॉल के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द बॉल, वी शैल सी वेयर इज द अदर बॉल। इज दैट क्लियर पीपल? जनता जवाब दो। हाँ सर। Yes, Yes, sir. These are the two balls. Let sir. us say this is A, this is A। जमीन के रेस्पेक्ट में इसका इधर का वेलोसिटी कितना था?
5 मीटर पर सेकेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये क्या था, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। बात को समझना यार, जो पहला मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इन दिस केस बोथ द बॉल्स आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, both the motions are uniformly accelerated because they are facing a retardation of 10 meter per second square. Come on people, tell me that. Yes, or Yes, no? sir. sir. Right? Yes, Okay. sir. याद रखना इस बात को, पहला जो मेथड Yes, हमने सॉल्व किया, दोनों मोशंस एक एक्सीलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन बोल सकते हो, लेने से दोनों मोशंस एक रिटार्डेड मोशन है, and it is facing a constant retardation of 10 meter per second square. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Now let us try to solve the problem with respect to any one of the observer. किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट अस से हम ए को अपना ऑब्जर्वर बना देते हैं, है ना, ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सो पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ए का मोशन के पैरामीटर्स को देखूं जमीन के रेस्पेक्ट में, उसके पास एक वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड उसके बाद एक एक्सीलरेशन भी होगा जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए के पास भी होगा, जी के पास भी होगा। व्हेन दे विल स्टार्ट मूविंग, जब ये लोग मूव करना चालू करेगा, इनके पास वेलोसिटी तो होगा ही, एंड एट द सेम टाइम इनके पास एक एक्सीलरेशन भी होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज जी। यस और नो पीपल? Yes, sir. yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आया? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन। वेलोसिटी होगा और एक्सीलरेशन भी होगा। वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ अभी अगर मैं तुमको कहता हूं कि ए को हम ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, ए को हम ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, तो ए को हमको कंप्लीटली रेस्ट में लाना पड़ेगा। वी हैव टू ब्रिंग ए कंप्लीटली एट रेस्ट। और ध्यान देना, रेस्ट में लाने के लिए सिर्फ वेलोसिटी को जीरो करने से नहीं होगा, रेस्ट में लाने के लिए तुमको उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को भी जीरो करना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी पीपल? डू यू एग्री विथ मी? अगर मुझे ए Yes, को रेस्ट sir. में लाना है तो इसके वेलोसिटी को सिर्फ जीरो करना नहीं पड़ेगा, इसके एक्सीलरेशन को भी हमको जीरो करना पड़ेगा। गिव मी यस अगर ये समझ में आया तो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने Yes, क्या sir. किया, Sir. हमने नीचे 5 मीटर पर सेकंड लगा दिया, लेट अस से हमने नीचे 5 मीटर पर सेकंड लगा दिया। अगर इस पे नीचे 5 मीटर पर सेकंड लगाया, इस पे भी नीचे 5 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा। दिस इज द रूल। तुमको ऑब्जर्वर बनाने में जो चेंज करना पड़ता है, बाकी सब में वैसा ही चेंज करना पड़ेगा। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर तुमने ए के वेलोसिटी को जीरो किया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा ए के एक्सीलरेशन को जीरो करने के लिए, और ए के एक्सीलरेशन को जीरो करने के लिए तुमको जी लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और सेम चेंज बी के साथ भी करना पड़ेगा, और इस केस में भी तुमको जी लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। जनता बोलो, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर हमने एक्सीलरेशन को भी जीरो किया है, क्योंकि Yes, अब sir. तक हम सिर्फ वेलोसिटी को जीरो कर रहे थे। ये पहला केस जब हमको एक एक्सीलरेशन के साथ डील करना पड़ रहा है, और मैं आज तुमको ये बात सिखा रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाना है, तो सिर्फ वेलोसिटी जीरो करने से नहीं होगा, उसके एक्सीलरेशन को भी जीरो करना पड़ेगा। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन पीपल, डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So what is how will the new picture look like? How will the new picture look like? Let's see. What is the new picture as seen by A? Because A is the observer. A को क्या दिखाई देगा? ये पहला बॉल है, ये दूसरा बॉल है, दिस इज B. A को दिख रहा है कि ये अपने जगह पर बैठा है, और B जो है, B के पास कितना वेलोसिटी है जनता? ऊपर 10 है, नीचे 5 है, तो B के पास अपवर्ड डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा? कम ऑन, दैट इज 5 5 meter per second. क्या B के पास कोई एक्सीलरेशन होगा? Will B have any acceleration? No, sir. No. That means if we analyze the motion relative to A, then B का motion is a uniform motion. If we analyze the motion Yes, sir. with respect to A, तो B का जो motion होगा that is simply a uniform motion, जहां पर velocity change नहीं होगा। According to A, B के पास कोई acceleration नहीं है। According to A, B के पास सिर्फ एक ही स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये बताना है कि A को B कहाँ दिखता है एक सेकेंड के बाद। तो what is the position of B with respect to A अगर हमको निकालना है, तो we have to multiply velocity of B 5 with meters respect to A per into time. Do you understand this formula? Yes, sir. तो S equal to VT हमने अप्लाई किया, बट मैंने बस रिलेटिव टर्म्स में लिखा है, that is displacement of B with respect to A is equal to velocity of B with respect to A into time. Come on people, give me a yes अगर ये समझ में आया।
गिव मी ये सेकंड Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? व्हाई हैव आई नॉट यूज्ड द फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? सर एक्सेलरेशन नहीं है ना सर इसमें। Sir, Yeah. acceleration is not present. एग्जैक्टली बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग समझो, Uniform एक्सीलरेशन नहीं motion है। है। यस एग्जैक्टली, ए के रेस्पेक्ट में बी एक यूनिफॉर्म मोशन है। दैट इज द रीजन हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। व्हाट इज वेलोसिटी इन दिस केस? दैट इज 5। व्हाट इज टाइम इन दिस केस? दैट इज 1। आंसर कितना आ जाएगा? द आंसर इज 5 मीटर्स। द सेम आंसर दैट यू हैव गॉट हियर। यहाँ पर भी 5 मीटर्स हाँ निकला, सर। यहाँ पर भी क्या निकला? 5 मीटर्स निकला। और देखो हमने रिलेटिव मोशन यूज किया था, एंड हैज बिकॉज हमने रिलेटिव मोशन यूज किया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस लिखने पड़े, आइए ना, हाँ सर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखना पड़ा एंड वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो रिलेटिव मोशन अगर यूज करोगे तो तुम्हारा एनालिसिस आसान हो जाएगा। उसका सिंपल रीजन है, जब रिलेटिव मोशन यूज करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट में से एक रेस्ट में आ जाए और सिर्फ एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है। बट अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो दो चलते हुए ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन। पहला मेथड थोड़ा लेंदी है और सेकंड वाला मेथड थोड़ा सिंपल है। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके पीपल, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुमको याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था तुमको? एक बॉल जमीन से ऊपर फेंका गया था विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, सबको दिख रहा है थिंक सो, है ना? और एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तुमको ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये मिलेगा, फाइंड द टाइम। ये क्वेश्चन मैंने तुमको पहले कराया था मोशन इन 1D के चैप्टर में, स्टार्टिंग में। Yes, sir. किसी को याद है? Yes, sir. Yes, sir. आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन किसी एक बॉल के रेस्पेक्ट में, किसी एक बॉल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जमीन के रेस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। जमीन के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व किया था? हमने ये देखा था कि 20 मीटर पर सेकंड ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस निकाल लिया, और 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बी वाले बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, वो टाइम के फॉर्म में निकलेगा और दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दूंगा, दैट हैज टू बी इक्वल टू 150 मीटर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको टी का वैल्यू मिल गया था लास्ट टाइम वी सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा पीपल? Yes, अभी sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम इसी प्रॉब्लम को करेंगे, विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, देखना कितना आसान हो जाएगा। तो तुम बताओ किसके रेस्पेक्ट में देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, या वुड यू लाइक टू एनालाइज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए? बोलो, योर चॉइस। Sir, A. ए सर। ओके चलो, ए के रेस्पेक्ट में अगर देखना चाहोगे, भूलना मत यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है? जी एक्सीलरेशन है, लेकिन दोनों के पास जी एक्सीलरेशन है, because there will be moving under the action of gravity with respect to ground. Tell me people, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी अगर मुझे ए के रेस्पेक्ट में देखना है, so the first thing that I have to do is मुझे 20 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी जनता ध्यान देना, 20 मीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा। Is that okay with all of you? Is that okay with all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, people sir. tell me, क्या ये ए completely रेस्ट में आ गया? Is A at rest? Have we brought A at rest? Have we brought A at हाँ rest? सर। हाँ सर। No, no, no. No, sir. हमने सिर्फ वेलोसिटी को जीरो किया। Acceleration. यस, इसके पास अभी भी एक्सीलरेशन है, इसको भी जीरो करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को भी शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तो हमको जी ऊपर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको जी ऊपर लगाना पड़ेगा। आई होप सो सबको ये पिक्चर समझ में आया, सबको ये पिक्चर समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो हाउ विल द Yes, न्यू sir. पिक्चर लुक लाइक? Yes, देखो ये sir. जमीन है, जैसे ये हाइट है 150 मीटर का बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग 150 मीटर्स का। एक मिनट, and in this case ये height कितना होगा? This is equal to 150 meters, है ना? And as
seen by A। ए को क्या दिखाई दे रहा है वो लिख रहा हूँ। ये अगर ए है, ए को दिख रहा है, ए तो रेस्ट में है, लेकिन ये जो बी है उसके तरफ आ रहा है। कितने स्पीड से आ रहा है जनता? 30 + 20 कितने स्पीड से आ रहा है? 50 मीटर पर मीटर सेकेंड। पर सेकंड सर। क्या इस बॉल के पास कोई एक्सीलरेशन है? इस बॉल के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं sir. होगा, बिकॉज ये जी और ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ए, बॉल बी is just performing a uniform motion. This ball B is going to move with respect to A with a constant velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। तो B को अगर A तक पहुंचना है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 150 मीटर। तो A को दिख रहा है कि A मूव नहीं कर रहा। दिस इज हाउ A इज फीलिंग। A को फील हो रहा है कि A मूव नहीं कर रहा। A को दिखाई दे रहा है कि B उसके तरफ आ रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। A को दिखाई दिया कि अभी A और B के बीच का सेपरेशन कितना है? 150 मीटर। सो 150 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड से कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा जनता? द टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज 10 150 seconds. मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितना होगा? दैट इज इन दिस केस 50 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके पीपल? जनता जवाब दो। Yes, 3 sir. seconds 3 होता है। seconds. यस 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 यस, सॉरी यार, मैंने 3 सेकंड्स बोला है, लिखा है 3 है, सॉरी, 3 सेकंड्स। इज दैट ओके पीपल? हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया? देखो कितना आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। फिर से कह रहा हूँ, सिंपल एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर दो चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज नहीं करें, हम सिर्फ एक ही चलते हुए ऑब्जेक्ट को एनालाइज करें। समझ में आया? हम सिर्फ एक ही चलते हुए ऑब्जेक्ट को एनालाइज करें। सो द टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एवरीवन रेडी? सब लोग रेडी? सर एक बार वो दिखा दीजिए। Yes, sir. Sir, 1 minute. ओके, एक बार ये देखो, ठीक है। Two cars C1 and C2 moving in the same direction on a straight line with velocities of 12 मीटर पर सेकेंड and 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, दो गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ध्यान से देखो, when the separation between the two is 200 मीटर, जब उनके बीच का सेपरेशन 200 मीटर है, C2 started accelerating। C2 मतलब ये C2 जो है started accelerating to avoid collision। Why to avoid collision? Because ध्यान से देखो, C1 का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड है, C2 का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर C2 एक्सेलरेट नहीं करेगा तो कुछ टाइम के बाद C1 जाके उसके साथ कोलाइड कर जाएगा। Do you agree with me people? Do you agree with me? Yes sir. Yes, sir. Can you tell me what is the initial velocity of approach in this कहानी? What is the initial velocity of approach? Come on, इस एक क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दो, दिमाग लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 मैंने मीटर पूछा। पर सेकंड। एग्जैक्टली माइनस एग्जैक्टली, द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। C2 को दिख रहा होगा C1 उसके तरफ इनिशियली कितने स्पीड से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। डू यू पीपल एग्री विथ मी? ये बताओ, डू यू हाँ सर। पीपल एग्री विथ Yes, मी? C2 को Yes, sir. C1 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ देखिए, इस बात को याद रखना, ठीक है। पूछा व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार C2 सो दैट दे डोंट कोलाइड। पूछा है कि C2 का मिनिमम एक्सीलरेशन कितना होना पड़ेगा ताकि C1 और C2 के बीच कोलिशन ना हो। मिनिमम क्यों पूछा है जनता? क्योंकि अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है, सोचो ये वाला एक्सीलरेशन, C1 का एक्सीलरेशन, सॉरी C2 का एक्सीलरेशन अगर बहुत ज्यादा है तब तो कोलाइड करेगा ही नहीं। C2 जो है बहुत जल्दी जल्दी C1 से दूर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम एक्सीलरेशन। मिनिमम मतलब व्हाट इज द लीस्ट एक्सीलरेशन पॉसिबल कि जस्ट द कोलिशन कैन बी अवॉइडेड, that the collision can just be avoided. Try to understand people, अगर एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हुआ C2 का तब तो कभी कोलिशन होगा ही नहीं ना। C1 देखो, C1 का स्पीड हमेशा 12 मीटर पर सेकेंड है। C1 का स्पीड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें। लेकिन C2 का स्पीड इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड है, बट एज बिकॉज C2 के पास एक एक्सीलरेशन है A, तो ये स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हुआ, इसका स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि C1 और C2 के बीच कभी भी कोलिशन नहीं होगा, अगर एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हुआ तो। बोलो ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
Did you understand this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. लेकिन तुमको यहाँ पर मतलब जो पूछा गया है वो मिनिमम एक्सीलरेशन पूछा गया है। मिनिमम का मतलब क्या है? ए का वैल्यू अगर बहुत छोटा हुआ इसका मतलब क्या है कि C1 जो होगा C2 के साथ टकराने ही वाला होगा। मतलब वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो मिनिमम एक्सीलरेशन क्या है ताकि C1 C2 के जस्ट ना टकराए, वो कंडीशन निकालना है। Did you people understand what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके तो देखो जैसे कि मैंने पहले तुमको कहा था, आई एम टेलिंग यू अगेन, जमीन के रेस्पेक्ट में बैठ के अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज फिक्स्ड इन द ग्राउंड यू हैव टू एनालाइज टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। दो मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, दो मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। यस यस, कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, sir. अगर इस कहानी को हम किसी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने का कोशिश करें, समवन हु इज इन कार C2 या C1 के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समवन हु इज इन कार C2 उसके रिस्पेक्ट में अगर हम सॉल्व करना चाहें देन द लाइफ विल बी मच मोर इजियर, क्योंकि अगर मैंने C2 को ऑब्जर्वर बना दिया तो C2 वाला कार रेस्ट में आ जाएगा, C2 वाला कार मूव नहीं करेगा और C2 को क्या दिखाई देगा वो हम निकाल रहे हैं, उस वाले पिक्चर को हम बनाएंगे। इज दैट ओके पीपल? can we start doing this? Can I start doing this? Yes, sir. People? Yes, Yes, sir. sir. So the first Yes, thing that we sir. have to do is to make the velocity of C2 0. What is the next thing that we have to do? We have to make the acceleration of C2 0. तो C2 का अगर मुझे velocity 0 करना है तो हमने क्या कर दिया, पीछे 10 मीटर पर सेकंड लगा दिया। C1 के इस तरफ भी हमने क्या लगा दिया, पीछे 10 मीटर पर सेकंड। Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. C2 को रेस्ट में लाने के लिए हमने पीछे A लगा दिया और इस केस में भी हमने पीछे A लगा दिया, एक्सीलरेशन A पीछे। सो हाउ विल द न्यू पिक्चर लुक लाइक? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नया पिक्चर दिखने में कैसा होगा? तो ये हो गया हमारा जमीन, है ना? दिस इज आवर फर्स्ट कार जो कि कंप्लीटली रेस्ट में है, और ये हो गया हमारा सेकंड कार। ध्यान से देखो, विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार, द सेकंड का सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू C2, C1 के पास अभी कितना स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज कार C1, दिस इज कार C2। C1 और C2 के बीच का ये डिस्टेंस कितना है जनता? Can I say that is 200 meters? And Yes, sir. C1 is facing a retardation of A. Is this the picture? This is as seen by car C2. जनता जवाब दो। ये जो पिक्चर है ये C2 को sir. दिखाई दे रहा है। C2 मूव नहीं कर रहा है, C1 के पास C2 के तरफ 2 मीटर पर सेकंड है और C1 जो है इट इज फेसिंग ए रिटार्डेशन, बिकॉज देखो C1 का जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड वो आगे की तरफ है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो पीछे की तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करता जाएगा। यस पीपल? Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी एक बात बताओ, ए का वैल्यू अगर बहुत बड़ा हुआ तो 2 को 0 बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. ए का वैल्यू अगर बहुत Yes, बड़ा sir. हुआ तो टी जो है 2 मीटर पर सेकंड है वो इमीडिएटली 0 बन जाएगा, है ना? बट ए का वैल्यू अगर छोटा हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज स्मॉल व्हिच मींस 2 मीटर पर सेकंड को 0 बनते 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 टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा तो ऐसा चांस बन सकता है कि उतने टाइम में ये गाड़ी आगे जाते 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 इसके साथ टकरा जाए, C2 के साथ टकरा जाए अगर ए का वैल्यू बहुत कम हुआ तो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो कहानी है ये कहानी C2 बता रहा है। C2 बोल रहा है कि भैया देखो मैं तो अपने जगह गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, वो जो पीछे C1 दिख रहा है वो मेरे तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, बट C1 वाला गाड़ी जो है वो डिसेलरेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। और हमने ये देखा कि ए का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ये गाड़ी जो है थोड़ा ही जाके रुक जाएगी, तो C1 और C2 के बीच कोलिशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ए का वैल्यू बहुत छोटा हुआ, वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसा हो सकता है कि C1 का वैल्यू, C1 वाले गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो 0 पहुंचने के पहले ही C1 जाके C2 के साथ टकरा जाए। Do you people understand this? Do you people understand this?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if they're asking you minimum acceleration का condition to avoid collision so that they don't collide लिखा हुआ है. To avoid collision minimum acceleration का condition क्या होगा बोलो? कौन सा क्या condition पे these bodies will just don't collide with each other? Can you tell me what will be the condition? So these two cars can just avoid a collision. Bolo people, I'm waiting for all of you. Can you tell me the condition in which these two cars can just avoid collision? Come on, you can do it, Bolo. You can do it. थोड़ा दिमाग लगा दो. Minimum acceleration so that they don't collide. उससे कम होगा तो collide कर जाएगा. Meter per second. क्या क्या? 2 meter per second square. यार मैं 2 मीटर पर सेकंड को तो आंसर कैसे निकाल लेगा? आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल पाएगा. मैं तुमको कंडीशन पूछ रहा हूँ. कंडीशन क्या होगा? टू जस्ट अवॉइड कॉलिजन. अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ. देखो कंडीशन क्या, ये कार है, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये ए है. अगर मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन मतलब इस 2 को 0 होते होते टाइम लगेगा. एंड इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड कॉलिजन विद C2, कंडीशन ये होगा, ये कार का वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जब ये कार जब ये कार का स्पीड डिक्रीज करते 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 जब ये 200 मीटर कवर करने वाला होगा, जब ये वाला कार C2 के पास पहुंचने वाला होगा, when it is just about to hit the car C2, इसका वेलोसिटी 2 से 0 बन जाना चाहिए. At that moment, when it is about to reach C2, at that moment इसका वेलोसिटी 0 बन जाना चाहिए. तब जाके they will just avoid collision with each other. Did you people understand this? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? श्योर? मैंने कहा कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि अगर कोलिशन जस्ट अवॉइड करना है, इसका मतलब ये है जब C1 तो आगे जाएगा, C2 के तरफ जा रहा है. C1 जब C2 के तरफ जा रहा है, जाते 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 जब वो जस्ट C2 के पोजीशन में पहुंचने वाला होगा, जब ये C1 कार 200 मीटर कवर कर चुका होगा, एग्जैक्टली 200 मीटर कवर करने के बाद इसका स्पीड 0 हो जाना चाहिए. तब जाके C1 C2 को जस्ट धक्का देने से बच जाएगा. Velocity of C1, which is 2 meter per second, should decrease and finally become 0 by the time the car C1 covers a distance of 200 meters. Did you understand this? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया हमारा कंडीशन. This is our condition. समझ में आया? That means the final velocity of C1 has to be 0 after it covers a distance of 200 meters. अगर C1 का velocity 0 हो गया 200 मीटर कवर करने के बाद, then it will just prevent colliding with C2. ठीक है? So can you tell me हम कौन सा इक्वेशन यूज करें जिससे हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पता है, हमको फाइनल वेलोसिटी 0 पता है, हमको डिस्टेंस कवर 200 मीटर पता है. तो कौन सा इक्वेशन यूज करें जिससे हम डायरेक्टली A का वैल्यू निकाल पाएंगे? Anyone? कौन सा इक्वेशन? Sir, B square is equal to U square A plus square is equal to A twice square plus C twice square A. minus A square is equal to twice AS. एग्जैक्टली, एकदम सही बोला तुम लोगों ने. V स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर, U की जगह +2 द होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह कोई साइन मत पुट करो. ए का जब आंसर निकलेगा वो साइन के साथ निकलेगा. एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह जनता हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट की जगह हम प्लस 200 मीटर लिख सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है. हैव आई पुट ऑल द वैल्यूज करेक्टली? Yes, sir. जनता जाओ. ओके, Yes, हमको sir. क्या मिलेगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या मिलेगा? 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा? 400A. तो यहाँ पर A का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? -4/400 है ना? दैट इज -0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्यों नेगेटिव आया? बिकॉज ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू 2 मीटर पर सेकंड. मतलब A का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. दैट इज द रीजन A का जो आंसर आया वो कितना आया? माइनस में आया आंसर, -0.01 मीटर पर 1 मिनट. ठीक है, सही लिखा है ना? -0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द आंसर.
हाँ सर। Yes, sir. सबको समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. सबको ये समझ में आया कि व्हाट इज द लिमिटिंग कंडीशन? हमने कौन सा लिमिटिंग कंडीशन यूज किया? कम ऑन। Yes, sir. Yes, कि जब sir. C1 200 मीटर कवर कर चुका होगा, एग्जैक्टली 200 मीटर कवर करने के बाद इमीडिएटली बाद उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू ट्राई टू इस ए का वैल्यू 0.01 से ज्यादा हुआ, अगर 0.01 से ज्यादा हुआ तो 200 मीटर कवर करने के पहले ही ये C1 कार रुक जाएगा। यस और नो? बोलो ना, यस और नो? अगर ए Yes, का sir. वैल्यू 0.01 से ज्यादा हुआ मतलब ये कार C1 जो है उसका वेलोसिटी 2 से 0 200 मीटर कवर करने के पहले हो जाएगा, वो तो कोलाइड होगा नहीं। लेकिन अगर ए का वैल्यू 0.01 से कम हुआ तो क्या होगा? तब इवन दो द कार वुड हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स बट उसका वेलोसिटी 0 नहीं हुआ हो। अगर ए का वैल्यू 0.01 से कम होगा तो देन दे विल कोलाइड विद ईच अदर। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? yes, sir. चलो हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, ध्यान देना। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब लोग तैयार? गिव मी अ यस। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पर क्या है। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल 1 14 मीटर्स बिहाइंड पार्टिकल 2। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। लेट अस से कि ये हमारा जमीन है। दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2। Two particles are moving along x-axis. The particle 1 is 40 meters behind particle 2. So this is particle 1, this is particle 2. और ये जो distance है that is 40 meters behind. ठीक है, particle 1 starts with a velocity of 12 meter per second. particle 1 का इस तरफ का velocity कितना है जनता? 12 meter per second and acceleration of 4 meter per second square. इसका acceleration कितना है जनता? That is 4 meter per second square. बोथ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पार्टिकल 2 स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आल्सो इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल 2 के पास कितना वेलोसिटी है एवरीवन? दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। और इसका एक्सीलरेशन क्या है? इसका भी एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बोथ इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। बात समझ में आया? Find the time when the distance between them is what? Minimum. Is that okay? Come on people. Is that okay? Okay. Yes, sir. इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। Yes, इसका sir. फील अगर तुमको लेना है किसी एक के रेस्पेक्ट में, कहानी तक किसी एक के रेस्पेक्ट में, जस्ट ट्राई टू सी द पिक्चर विद रेस्पेक्ट टू एनीवन। चलो मैं 2 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ। 2 के रेस्पेक्ट में देखना है तो इसके वेलोसिटी को हम 4 मीटर पर सेकंड यहाँ लगा देंगे, इसमें भी 4 मीटर पर सेकंड लगा देंगे, है ना। इसके एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए मुझे पीछे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इसके भी पीछे हमको क्या लगाना पड़ेगा? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दिस? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। इस कहानी में Yes, sir. हमने ऑब्जर्वर किसको बनाया? कैन यू टेल मी हु इज द ऑब्जर्वर इन दिस केस? Particle Particle 2. Exactly, particle 2. So let's draw the Particle new 2 sir. picture. नया पिक्चर में क्या वो देखते हैं फटाफट। लेट्स सी द नया पिक्चर। नया पिक्चर में ऐसा है कि पार्टिकल 2 पूरा रेस्ट में है और पार्टिकल 1 के पास इस तरफ कितना वेलोसिटी है? कहना है दैट इज 8 मीटर पर सेकंड और इस तरफ रिटार्डेशन कितना है? देन आई से दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -8. है ना। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कम ऑन पीपल। Yes, sir. ओके, तो पूछा द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम मतलब जनता इस बात को समझने का कोशिश करो कि ये वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन उल्टा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉल 1 है वो फाइनली जाके रुकेगा, इट विल स्टॉप बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। जो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है वो डिक्रीज होते होते 0 बनेगा। हाई है ना? कम ऑन पीपल, हाई है Yes, ना? sir. जब ये रुकेगा, जब ये रुकेगा हाँ सर। वही गैप जो होगा, जब ये रुकेगा तब 1 और 2 के बीच का जब जो गैप होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा।
यस पीपल, वही मिनिमम डिस्टेंस Yes, होगा sir. कमान, और वो जो Yes, टाइम sir. निकलेगा वो भी Yes, sir. मिनिमम टाइम होगा। यस, तो हम निकालते हैं। लेट अस टॉक इन केस ऑफ वन बॉल के केस में अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ v इक्वल टू यू प्लस 8, सबसे पहले टाइम निकाल देते हैं। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? प्लस 8। व्हाट इज एक्सीलरेशन इन दिस केस? माइनस 8 इंटू टाइम हमने क्या लिख दिया? t। यहाँ से t का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 1 सेकेंड। समझ में आया जनता? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कितने टाइम के बाद इस बॉल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब the velocity of ball 1 will appear to be 0 with respect to 2, that is after time t equal to 1 second. Come on people, come on. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so can you tell me इस 1 सेकेंड में बॉल 1 ने 2 के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर क्या होगा? You can use the formula s equal to ut plus half at square. Yes or no people? So initial velocity के जगह हम लोग क्या लेंगे? 8 Yes, sir. into 1 half, एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट करेंगे? -8, टी स्क्वायर की जगह हम 1 स्क्वायर पुट कर देंगे, दिस इज -4। तो आंसर कितना आ जाएगा? कैन आई से आंसर इन दिस केस इज +4 meters? कैन आई से आंसर इन दिस केस इज +4 meters? Sir. which means Yes, sir. कि अगर ये जमीन है, सोचो अगर ये 1 का इनिशियल पोजीशन है, 2 तो अपने जगह से मूव कर ही नहीं रहा, 2 तो अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है। लेट अस से ये है, कितना डिस्टेंस 1 ने कवर किया? 1 ने 4 meters कवर किया, और ये टाइम कितना है? दिस टाइम इज 1 सेकेंड। सो व्हाट इज द मिनिमम? अभी उसका वेलोसिटी क्या हो गया? अभी उसका वेलोसिटी 0 हो गया है ना पीपल? अभी उसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन तो अभी भी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पर कितना वेलोसिटी था? यहाँ पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है ना? अभी जनता तुमको ये बात समझना है कि बॉल कैसे मूव कर रहा था। सबसे पहले बॉल इधर आया, फिर यहाँ आता है तो इसका वेलोसिटी 0 हुआ, एंड एज बिकॉज एक्सीलरेशन अभी भी पीछे की तरफ है, देन द बॉल विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कम ऑन पीपल, समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you understand what I Yes, said? sir. Yes, sir. बॉल Yes. आगे जाते जाते रुकेगा, रुक के फिर पीछे आना चालू करेंगे। दैट मीन्स जब उसका वेलोसिटी 0 होगा, उस वक्त का जो 1 and 2 का सेपरेशन है, एंड दैट सेपरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? मुझे पता है कि दोनों के बीच का गैप कितना था? 40 मीटर्स, और ये कितना आगे आ चुका है? 4 मीटर। दैट मीन्स दोनों के बीच का सेपरेशन अभी कितना होगा? 36 मीटर्स। सो व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन 36 बिटवीन meters. देम? यस, बोलो, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। टेल मी, है ना? तो फील करो, ये हमने इस पूरे प्रॉब्लम को किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व किया? ये सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू बॉल 2। देखो हमारा लाइफ कितना सिंपल हो गया, क्योंकि बॉल 2 जो है वो रेस्ट में आ गया, और हम सिर्फ एक ही चलते हुए बॉल को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज बॉल 1 को एनालाइज कर रहे हैं। और बॉल 1 का मोशन कैसा है? बॉल 1 का वेलोसिटी पहले 8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होकर 0 तक पहुंचता है, उसके बाद बॉल फिर से उल्टा जाना चालू करता है। दैट मीन्स जब बॉल का वेलोसिटी 0 होगा, दैट इज आफ्टर अ टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, उस वक्त का 1 and 2 के बीच का जो सेपरेशन होगा, उस वक्त का 1 and 2 के बीच का जो सेपरेशन होगा, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 1 and 2। इज दैट क्लियर पीपल? कोई डाउट है तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी। No, sir. पक्का? श्योर? श्योर Pakka, sir. एवरीवन? विक्रम, अफरोजा, जिज्ञासा? Yes, sir. Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे ना मैं ज्यादा नहीं 4-5 प्रॉब्लम्स दूंगा तुम लोगों को करने के लिए। मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आई विल अपलोड इट इन योर क्लासरूम। वो क्वेश्चंस करके आना कल, ठीक है? एंड तुम Okay, लोग आज sir. थोड़ा सा क्लासरूम देखते रहना, ठीक है? आई कैन शेड्यूल ए क्लास, ठीक है? तुम लोग क्लासरूम में अपलोड करता हूँ तो तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है, कोई मैसेज देता हूँ तो? सर कभी कभी आता है, सर कभी कभी नहीं सर आता कभी है। कभी नहीं आता। Yes, sir. ठीक है, बिकॉज देखो आज मैं और आधा घंटा 40 मिनट का क्लास लेना चाहता हूँ, ठीक है? एंड सर आई केमिस्ट्री सर 6 बजे से दे दिया सर। आज केमिस्ट्री 6 बजे से है क्या? Yes, हाँ sir. सर Okay, अभी fine. किया है सर सर ने। ओके, तो एक काम करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट तुम लोग अभी आधा घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है? हाफ एन आवर का ब्रेक, फिर 11:30 से और आधा घंटा पढ़ेंगे, ठीक है? आधा घंटा 40 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके Okay, सर। sir. ओके सर। सर ओके चलो, डन, बाय। थैंक यू सर। 11:30, हाँ 11:30 तक मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को, ओके?
ओके सर 11:30 या 11:45 हो Yes, sir. सकता है, आई एम नॉट वेरी Okay, श्योर, sir. मुझे दूसरा बैच को भी मैनेज करना है, तुम लोग बस देखते रहना, 11:30 या 11:45 तक भेज दूंगा, ठीक है? सर पर सर 12:30 से सर हमारा क्लास है सर अच्छा ठीक है, मैं अकॉर्डिंगली भेजूंगा।